हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 26वां भाग। अगले दिन सुबह पलक मुस्कान को स्कूल छोड़ने जा रही थी। स्कूल की गेट पर पहुंचकर जैसे ही उसने मुस्कान को बाय कहा, मुस्कान ने पलक के पैरों को कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा? पलक ने धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को किनारे करते हुए पूछा। मुस्कान की बड़ी बड़ी आंखों में पानी उतर आया था। पलक उसके बराबर नीचे होकर बैठ गई। क्या हुआ? क्यों रोने लगी? पलक को कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो मुस्कान खुशी खुशी स्कूल आ रही थी, फिर अचानक से गेट पर पहुंचकर क्यों रोने लगी थी? मुझे स्कूल में नहीं जाना। स्कूल में सब मुझे परेशान करते हैं। मुस्कान ने धीरे से कहा। परेशान करते हैं? क्यों? वो मुझसे सवाल करते हैं और मैं आंसर नहीं दे पाती तो मेरे पर हंसते हैं। मुस्कान ने नाक सिकुड़ते हुए बताया। कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरी गुड़िया रानी को नहीं पता? पलक ने धीरे से उसके गालों पर आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। मेरे पापा का क्या नाम है? पलक का दिल तेजी से धड़क गया। इस वक्त तुम्हें पापा के नाम की क्या सूझी बेटा? मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम केवल मेरी बेटी हो। पलक बोली। ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मा। बताओ ना, मेरे पापा कौन है और कहाँ रहते हैं? मेरी सारी फ्रेंड्स के पापा आते हैं और सब बोलते हैं कि सबके पास मम्मा पापा दोनों होते हैं, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं है? मुस्कान के सवाल लगातार जारी थे। बेटा, आपके पापा बहुत दूर रहते हैं और मुस्कान को पापा की क्या जरूरत है जब मुस्कान के पास ऑलरेडी मम्मा है? क्या आपके पापा के पास जाना है? पलक ने बात को प्यार से हैंडल करते हुए पूछा। कहीं ना कहीं वह शुरू से इस चीज को जानती थी कि पलक की जब स्कूलिंग शुरू होगी तो मुस्कान अपने पापा के बारे में जरूर पूछेगी। सबसे तो बड़ी अपनी सोसाइटी है। भले ही आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट में भी केवल माँ का नाम चल सकता है, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट के बीच में नहीं चल सकता। बच्चों से भी पहचान के लिए सबसे पहले मम्मी और पापा का भी नाम पूछना जरूरी होता है। आखिर यह बच्चे भी तो इसी समाज की उपज है। जो देखते हैं वही सीखते हैं। समझदारी आने में तो समय लगता है, इसलिए वह इन सब सवालों के जवाब के लिए तैयार थी। लेकिन मुस्कान के पास केवल सवाल नहीं थे, बल्कि दिल में एक खालीपन था। हाँ, मुझे पापा के पास जाना है, मुस्कान ने जैसे जिद करते हुए कहा। तो फिर सोच लो, वहाँ मम्मा नहीं मिलेगी। पलक ने हमेशा की तरह से वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपनाया, जिसको सुनकर मुस्कान की सारी जीद ठंडी हो जाती थी। और वही हुआ। पलक की बात सुनकर मुस्कान ने मुंह बना लिया। ऐसा कहाँ होता है मम्मा? सबके मम्मी पापा तो साथ में रहते हैं। वो देखो, प्रिंसी के भी पापा उसको छोड़ने आए हैं। वह मेरी सहेली है लिया, उसके पापा भी उसको छोड़ने आए हैं। सबके पापा आते हैं। पापा सबको प्यार भी करते हैं। खिलौने, आइसक्रीम, केक भी लेकर आते हैं। मेरे पापा क्यों नहीं आते? क्यों मुझसे इतना दूर रहते हैं? मुझे आपको छोड़कर पापा के पास नहीं जाना, लेकिन पापा को तो आप यहाँ बुला सकते हो ना। मुस्कान की नज़र स्कूल गेट पर खड़े एक लंबे चौड़े मर्द पर थी, जिसकी गोदी में उसकी बेटी थी, जो कि मुस्कान की हम उम्र थी, लेकिन पापा की लाडली होने के कारण पापा की गोद में ढेर सारे खिलौने और बैग्स के साथ थी, और वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। पलक समझ गई। दूसरी लड़कियों को अपने पापा के साथ देखकर मुस्कान को खालीपन लगता है। उसने प्यार से मुस्कान को अपनी बाहों में समेटे हुए कहा, अभी मम्मा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बेटा, आप अभी जाकर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो और फिर शाम को हम घूमी घूमी जाएंगे। मम्मा आपको प्रॉमिस करती है। ठीक है, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे बस पापा के पास जाना है। आप बस पापा को बुला दो। मुस्कान नाराज नाराज बोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे।
पलक सोच में पड़ गई थी। ये कोई खिलौने, आइसक्रीम, केक की जिद नहीं थी, जो कि पलक ओवर टाइम करके उसके लिए प्रोवाइड कर देती, और उसमें भी मुस्कान एक ऐसी बच्ची थी जिसने कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं किया था। पलक जब भी किसी चीज़ के लिए उसे प्यार से समझा देती थी लेकिन तो वह समझ जाती थी, लेकिन आज मुस्कान को पापा की जैसे जिद हो रही थी। आप समझा करो ना मम्मा। स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। आप पापा को बुला नहीं सकती तो प्लीज़ कम से कम उनका नाम तो मुझे बता दो ताकि मैं बता सकूं। पलक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्कान को क्या बताएं, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, अगर कोई आपसे आपके पापा का नाम पूछे ना। मुस्कान अभी पलक को जवाब दे रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। 1 मिनट बेटा। फ़ोन ऑफिस से था। पलक ने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखी, ऑफिस का टाइम शुरू हो गया था। पलक फ़ोन पर बात करने लगी। तब तक मुस्कान की वही सहेली अपने पापा को बाय करके मुस्कान के पास आ गई थी। चलो प्रेरणा, अंदर चलते हैं। तारांकन उसने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया। मम्मा मैं जा रही हूँ, मुस्कान ने पलक को बाय करते हुए कहा। पलक ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए राधे राधे कहा। पलक को तुरंत ऑफिस पहुंचना था। वो टैक्सी की तलाश में वही रोड पर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र प्ले स्कूल की बिल्डिंग पर डाली। किसी तरह से इस सवाल से पीछा छूटा था। आज तो बातें अधूरी रह गई थी, सवाल भी अधूरा रह गया था, लेकिन मैं कब तक इस चीज़ से भाग सकूंगी। आखिर आज नहीं तो कल मुझे मुस्कान के सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। पलक के दिल दिमाग में बहुत तेज उथल पुथल मचल थी, लेकिन उथल पुथल तो इधर ऑफिस में भी मच चुकी थी। आखिर क्या हुआ था ऑफिस में, और पलक अपने इस जिंदगी के उथल पुथल से कैसे निकलेगी, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।